कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक? पाकिस्तान सुपर लीग का 11वां एडिशन शुरू हो गया जी। और तमाशाइयों के बगैर आज पहला मैच हुआ है, ओपनिंग मैच हुआ है। और लाहौर कलंदर ने जी बड़ा सूता हैदराबाद किंग्समैन को, जो नई टीम है। और ऐसा लगा मुझे तो मैच देख के कि मतलब हैदराबाद किंग्समैन ने कोई होमवर्क ही नहीं किया भाई इस लीग के लिए। इनके जो स्काउट्स थे या जो भी इनका मैनेजमेंट है, और बड़ी तगड़ी मैनेजमेंट है भाई। जेसन गिलेस्पी है हेड कोच, क्रेग वाइट इनके असिस्टेंट कोच है, उसके और भी इनके मतलब जो है, हाँ वो भी है अपना ब्रैड बर्न भी है जो कि पाकिस्तान टीम में रह चुका है, गिलेस्पी भी पाकिस्तान टीम में रह चुका है। तो इतनी तगड़ी मैनेजमेंट है, सब कुछ है, स्काउट्स है। और उसके बावजूद तो इन्होंने स्क्वाड मतलब जो 11 खिलाई, मेरे तो बिल्कुल समझ से बाहर था। कि इसमें से तो कुछ प्लेयर तो बिल्कुल आउट ऑफ मतलब प्लेस लग रहे थे, जैसे हम्माद आजम हो गया, वो एक लड़का था रिजवान महमूद करके। उसकी मतलब मैं देख रहा था उसका मतलब किस बेसिस पे उसको, अगर आप इमर्जिंग प्लेयर भी ले रहे हैं तो भाई चेक तो कर लो कि उसकी क्या स्ट्राइक रेट है, क्या उसकी परफॉर्मेंस है, मतलब T20 में कितने वो मैचेस खेला है। तो इट वॉज अ वेरी पोअर सॉर्ट ऑफ 11 फील्डेड बाय व्हाट यू कॉल इट हैदराबाद किंग्समैन टुडे, एंड दैट इज़ वाई दे लॉस्ट द मैच सो बैडली। और फिर उस पर मास सदाकत को लिया इन्होंने, ठीक है, 3.5 करोड़ में। इनके पास कुछ प्लेयर अच्छे हैं, जैसे शर्जील बैठा हुआ है इनके पास वो यूएसए वाला लड़का भी अच्छा है, शान जहांगीर। और कम पैसों पे लिया हुआ है, 60 लाख पे लिया हुआ है, 50 लाख पे लिया हुआ है। अरे भाई आप उनको खिलाओ यार, मतलब शर्जील को खिलाओ। शर्जील तो ऐसा है कि वो तो चलता ही चलता है T20 में, तो चाहे उसका मतलब फिटनेस कितनी हो, क्या है, वो चलने वाला प्लेयर है यार। एंड आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड इनटू दिस टूर्नामेंट दे हैव टू चेंज दिस बैटिंग लाइनअप। इस बैटिंग लाइनअप के साथ तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये तो बड़ा हैविली डिपेंडेंट है साइम अयूब के ऊपर और उस्मान खान के ऊपर, कि मतलब ये दोनों मतलब ओपनिंग स्टैंड में क्लिक करें। तो दे नीड टू रीथिंक। और मतलब साथ मास सदाकत को क्यों नहीं आप खिला रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आया यार। मतलब ये इन्होंने, हो सकता है कि जी वो हसन खान खेला तो इन्होंने कहा जी वो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर है, और माज सदाकत भी लेफ्ट आर्म स्पिन करता है, वो बैट्समैन है। लेकिन माज इज़ अ मच बेटर बैट्समैन देन हसन, एंड देन ही इज़ अ इन प्लेयर, ही इज़ अ फ्यूचर प्लेयर। तो माज सदाकत को बिठाने का मुझे नहीं सेंस बिल्कुल लग रहा है। और फिर दूसरा लेबुशन, मानस लेबुशन को उन्होंने कप्तान बनाया, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट चाहिए भाई इनको, हैदराबाद के ओनर्स को, हैदराबाद की टीम में। तो उनकी कप्तानी भी मुझे समझ में नहीं आई। वो देख रहे हैं कि वो मोहम्मद अली जो है वो कुट रहा है, आखिरी दौर में बुरी तरह कुटा, पहले ओवर में भी कुटा, ठीक है। 3 ओवर उसने कराए, 50 रन दे दिए उसने भाई, जिसकी वजह से जो है उसने लाहौर कलंदर पहले बैटिंग की थी, 199 कर दी उन्होंने, ठीक। और उसके बाद जो है आपके पास आकिफ जावेद जो वो लेफ्ट आर्म है, वो पड़ा हुआ है। और मतलब आपने उसको 2 ओवर कराया, उसने कोई इतनी बुरी बॉलिंग भी नहीं की, सिर्फ 18 रन दिए, उसको आपने बॉलिंग ही नहीं दिया। और उसके बाद तो मुझे नहीं समझ में आया कि क्या कप्तानी कर रहा था लेबुशन, गोइंग इनटू द मैच विद जस्ट मतलब साइम अयूब एज योर स्पिनर, लेबुशन हिमसेल्फ बॉलिंग, और हसन खान। जबकि मुझे ऐसा लगा कि पाकिस्तान में जब आप PSL खेलते हैं तो भाई कहीं भी आप खेले, कराची में खेले, लाहौर में खेले, 1-2 स्पेशल स्पिनर तो बनते ही बनते हैं यार, ये स्पिन ऑलराउंडर्स तो बनते ही बनते हैं। इवन सिमिलरली लाहौर कलंदर्स का मैं हैरान था कि लाहौर कलंदर्स के पास 2 बड़े क्लास के स्पिनर्स हैं। जैसे उनके पास कैसे बोलते हैं, वो श्रीलंका का बच्चा है, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर और बड़ा अच्छा बैट्समैन है वो यार, वेला लागे, फॉर्म में भी रहा है, वर्ल्ड T20 कप में भी उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, वेला लागे उनके पास, ओसामा मीर है उनके पास, और दोनों को बिठा दिया। और सारे फास्ट बॉलिंग ओबेज मतलब कैसे बोलते हैं, ओबेद शाह को भी खिला दिए, जबकि ओबेद शाह की जगह आप आराम से ओसामा मीर को खिला सकते हो, बैटिंग भी अच्छी कर लेता है वो। और एक स्पेशल स्पिनर तो खेलता है यार आपका, सिकंदर रजा है, ठीक है, लेकिन सिकंदर रजा है पार्ट टाइम बॉलर। और मतलब पिच रीडिंग माशाल्लाह से यार, एक हमारा फॉर्मर कप्तान कहता है पिच देखकर उर्दू कमेंट्री में कि ये पिच में तो बॉल स्पिन कर रही है, दूसरा कप्तान कहता है नहीं ये तो बिल्कुल बड़ी अच्छी बैटिंग पिच है। मतलब किसकी सुने क्या करे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन यार मतलब जो कुछ हमारे फॉर्मर प्लेयर्स के जो कप्तानों के जो बायस है ना, वो बड़े ऑब्वियस आपको नज़र आ जाते हैं कमेंट्री के अंदर। कमेंट्री में मैं इसलिए ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए क्योंकि यार पहली दफ़ा ये सेपरेट उर्दू कमेंट्री के साथ कर रहे हैं, तो चले भी देखते हैं कुछ दिनों में क्या होता है। लेकिन आज तो खैर छोड़ ही दें क्या उसके बारे में बोले। मतलब ऐसा लग रहा है ज़बरदस्ती बिठाया हुआ है सबको कमेंट्री करने के लिए। लेकिन आप बायस देखें इनका यार, वो जो बेस्ट बैटिंग और बेस्ट बॉलिंग के जो कैप्स होते हैं, कैसे बोलते हैं, हनी मोहम्मद फॉर कैप फॉर व्हाट यू कॉल इट बैटिंग, एंड फजल महमूद फॉर बॉलिंग, ठीक है, इन द PSL दिया जाता है बेस्ट बॉलर बेस्ट बैट्समैन को। जब उसका शॉट आया तो रमीज राजा पता है क्या फरमाते, मैंने वो लिखा हुआ है, उनका एग्जैक्ट वर्ड मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। मतलब अगर ये बायस नहीं है तो क्या है यार, मुझे बताओ। आप कह रहे हो, हाँ कहते हैं, मतलब वो देख के कहता है रमीज, फजल इज हीरो ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। अरे तो भाई अगर फजल महमूद इज हीरो ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट तो हनी मोहम्मद क्या कम था? हनी मोहम्मद हीरो नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट का? मतलब आपको नजर आ रहा है हनी मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है और आप बात कर रहे हैं फजल महमूद की यार। फिर शोएब मलिक साहब, आसिफ अली आया खेलने के लिए, लाहौर कलंदर्स को लिया है, उसने 6 बॉलों पे 9 रन किए, ठीक है,
6 बॉलों पे 9 रन, और वो कहता है शोएब मलिक कहता है कि बड़ी अच्छी कैमियो इनिंग्स खेल के गया भाई आसिफ अली। अबे कैमियो इनिंग्स होती है जो वो सिकंदर रजा खेल के गया 10 बॉलों पर 28 रन करके जो गया, वो कैमियो इनिंग्स होती है मलिक साहब। तो बहरहाल अभी ये कमेंट्री का तो सिलसिला भी आगे देखेंगे क्या होता है। ये तो अभी बड़ा PSL पड़ा है, लेकिन आज से ही जो है बड़बाजियाँ तो शुरू हो चुकी थी। लेकिन वेरी डिसअपॉइंटिंग शो फ्रॉम हैदराबाद। एनीवेज द फर्स्ट मैच, तो अभी भी तो हम कुछ ज़्यादा क्या कहें, लेकिन मतलब फिर भी यार वन एक्सपेक्टेड की तरह मज़ा आएगा मैच में। लेकिन एक तो वैसी क्राउड नहीं है, अच्छा क्राउड नहीं है, और उसके बाद डीजे बिठाया हुआ है। अबे भाई किस लिए डीजे बिठाया हुआ है तुमने? जब क्राउड ही नहीं है तो डीजे क्यों बिठाया हुआ आपने? डीजे तो इसलिए बैठता है कि वो मतलब क्राउड को एंटरटेन करेगा ना। जब क्राउड ही नहीं होता आपने डीजे बिठाया हुआ है, मतलब मेरी समझ में नहीं आया कि यार ये मतलब क्या इसके पीछे थ्योरी है। बट I'll tell you honestly, मतलब because I've been emphasizing on this a lot कि स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए रिगार्डलेस ऑफ एवरीथिंग एल्स। PSL की जो मतलब जो उसकी जो पहचान है गुड क्वालिटी क्रिकेट है। एंड मुझे आज थोड़ा सा इतना मज़ा नहीं आया टू बी वेरी ऑनेस्ट मैच में जो है ना। साइम ने एक दो बहुत खूबसूरत शॉट्स खेले, फाकिर वॉज वेरी लकी, ही गॉट 53 ऑफ 30 बॉल्स, 39 बॉल्स इनफैक्ट। लेकिन मतलब बड़े मतलब बहुत स्ट्रीकी इनिंग्स, मतलब 3-4 तो इतने पक्के एजेस उसके लगे, लेकिन बस उसकी किस्मत अच्छी थी। उसी तरह ये मोहम्मद नईम लड़का है, इसने 30 रन किए 19 बॉलों पे, फिर अच्छी बैटिंग इसने की। हसीबुल्ला ने इसको फाइनली ले लिया है, वापस क्रिकेट में अलाउ कर दिया है, वरना जो कहानी है इसके बारे में तो क्या बोले। लेकिन बहरहाल इसने 40 किए 28 गेंदों में, ही प्लेड वेल, ही रिमेन नॉट आउट। और फिर सिकंदर रजा वॉज द स्टार। सिकंदर ने आते ही, अच्छा मजे की बात ये, सिकंदर जैसे ही बैटिंग करने आया पहली बॉल पे कैच छोड़ दिया इसने, ये लड़के ने, रिजवान महमूद ने, और बड़ा सीधा हाथ वाला कैच था वो, मिड ऑफ पे सर्किल पे वो खड़ा हुआ था। उसके बाद तो भाई सिकंदर रजा ने रिलायाज ही नहीं किया, उसने तो सेकंड बॉल ही मतलब मार दिया छक्के के लिए मोहम्मद अली को। तो यू नो लाइक सिकंदर रजा टू मी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर्स इन T20 इंटरनेशनल नाउडेज। मतलब इतना ही बंदा इंप्रूव हुआ है एज ऑलराउंडर। और ओवरऑल इसका एक जो मतलब आई एम सरप्राइज दैट ही इज़ नॉट इन द IPL, बिकॉज इस बंदे ने अपनी बैटिंग, अपनी बॉलिंग और ओवरऑल इसकी जो अप्रोच है क्रिकेट की तरफ इतनी ज़्यादा चेंज हुई है। और यही टाइप की अप्रोच हम देखना चाहते हैं अपने प्लेयरों से, जो अनफॉर्चुनेटली हम नहीं देख पाते। बट वेरी गुड टॉस टू विन, वेरी गुड टोटल, दे पोस्टेड 199 फॉर 6। और बॉलिंग ही नहीं थी यार इनके पास, मतलब सिवाय के रायले मेरेदिथ के जिसने अच्छी बॉलिंग की, 2 विकेटें भी ली इसने, ऑस्ट्रेलियन जो है। मतलब यार आप मोहम्मद अली, आई डोंट नो यार क्या मतलब सोच के इसको डाला है इन्होंने। हसन बोल्ड वेल, ही गॉट 2 विकेट्स, 30 रन उसने दिए 4 ओवर में। सैम ने भी ठीक बॉलिंग की, 31 रन दिए 4 ओवर में, लेकिन ही डिडंट गेट एनी विकेट्स। मोहम्मद अली पिटा, जैसे मैंने कहा। लेवोशन ने जो है 3 ओवर कराए, 26 रन दिए, कोई विकेट नहीं। तो इट वाज लाइक ये इस टाइप की बॉलिंग से तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे इस PSL में। सीधी सीधी बात है, इस PSL में तो फिर आप जो है बुरी तरह आप ठोकेंगे अगर हैदराबाद किंग्समैन ने यही टीम खिलानी है। दे नीड टू हैव अ लुक एट द टीम एंड डेफिनेटली माज सदाक का, शर्जील वगैरह का इनको कंसिडर करना पड़ेगा। ये हम्माद आजम अगर, क्योंकि ये किंग्समैन की टीम नाम रखा है इसका हैदराबाद का, ये जो हैदराबाद जिन लोगों ने लिया हुआ है ये USA बेस्ड है, ये USA क्रिकेट में बड़ा चलाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो वो ऑब्वियसली बात है, उनका जो है वो थोड़ा सा वो है लीनिंग है टूवर्ड्स प्लेयर्स हु आर इन USA। जैसे इन्होंने साद अली है, ये सब पुराने प्लेयर्स हैं पाकिस्तान में जो खेले हुए हैं डोमेस्टिक क्रिकेट। साथ तो खैर एक मैच पाकिस्तान का भी खेला हुआ है। हम्माद आजम है, तो उनकी तरफ लीनिंग है। लेकिन जब आप एक लीग खेल रहे होते हैं फिर लीनिंग्स भी नहीं चलती यार। जो आप किंग्समैन में वहाँ पर जो माइनर लीग्स वगैरह में आप टीम खिलाते हैं वो एक अलग चीज़ है, ये PSL एक अलग चीज़ है। PSL के स्टैंडर्ड में और माइनर लीग के स्टैंडर्ड में बहुत फ़र्क है। अच्छा एक और चीज़, इतनी तारीफ जी हारिस रऊफ की, मतलब कॉम्पिटिटर्स की तरफ से, इतनी फास्ट कर रहा है और बैट्समैन के पास मौका नहीं मिल रहा है और इतने क्लिक्स पर आर पे कर रहा है। और एंड में हारिस रऊफ साहब भी जो है जोश में आ गए थे, शॉर्ट पिच वगैरह उनको देखा था कि उबैद शाह भी टेलेंट पे शॉर्ट पिच कर रहे हैं। अच्छा एक तो मतलब एक बॉल लगी भी इनसाइड एज हुआ हसन खान का, और वो मतलब लाइट जली लेकिन बेस नहीं गिरी। लेकिन इतनी तारीफ हारिस की, तो मैं वही सोचा था, मैंने कहा यार अभी भी नहीं सीखते हम लोग। मतलब यही लोग जो बैठ के तारीफें कर रहे हैं, मतलब करो ठीक है, तारीफ करो, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन भाई इतनी भी नहीं करो यार के मतलब, क्योंकि ये वो सारे प्लेयर्स हैं जो एक्सपोज हो चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। ये वो प्लेयर्स हैं जो कि जिन्होंने कितनी दफ़ा पाकिस्तान को लेट डाउन किया इन इंटरनेशनल मैचेस, इन ICC इवेंट्स के। अब दिल ही नहीं चाहता भाई, अब ये कुछ भी कर ले PSL में, हम सेटिस्फाइड नहीं है। जब तक के जाके ये हो गया, हारिस हो गया, बाबर हो गया, शाहीन हो गया, शादाब हो गया, फाकिर वगैरह, इस टाइप के प्लेयर्स। फाकिर तो चलो फिर भी एक चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के विन में 100 है, तो फाकिर को तो फिर भी मैं थोड़ा सा वो दे दूंगा। बाकी बाबर, शाहीन, रिजवान वगैरह, ये तो जब तक के ICC एशिया कप
लेवल के इवेंट में कुछ करके ना आए और जिता के ना आए, उस वक्त तक जो करना कर लो पीएसएल में यार, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। बस पीएसएल में करो, उसके बाद जाके ये क्लिक्स जो है 148 के और शेयर पेस वगैरह ये सब धरी की धरी रह जाती है। वो कुट पड़ रही होती है कि यूएसए का प्लेयर भी जो है आपको कुट मार रहा होता है 18 रन के लिए एक ओवर में। तो ये मतलब इट्स नाउ गेटिंग स्टेल। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जो हमारे प्लेयर्स हैं ना, यंग प्लेयर्स, इरफान खान नियाजी आज हैदराबाद से खेल रहा है, यही तो प्लेटफॉर्म है यार, अपने आप को मनवाओ। इतना गंदा शॉट खेल का आउट हुआ, मतलब आप स्लोअर वन नहीं पिक कर पा रहे हैं मुस्तफिजुर रहमान का, और सीधा आपने हवा में खड़ी कर दी। तो यंग प्लेयर्स आल्सो हु आर देयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सिलेक्शन, हु हैव बीन प्लेड अ फ्यू मैचेस फॉर पाकिस्तान बट आर नॉट रेगुलरली इन द टीम, ये इनके लिए मौका है यार। आप मौका देखो, उसका पूरा फायदा तो उठाओ। तो कुछ भी नहीं है, मतलब ये एक प्लेटफॉर्म है बहरहाल जहाँ पर यंगस्टर्स अपना कुछ कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे आज इवन मे बी पहला मैच है, लेट्स बी ऑनेस्ट है, पहला मैच है तो थोड़ा सा को भी टाइम लग रहा होगा टीम लड़कों को समझने में, उसको शायद पता भी ना हो कि कौन क्या करता है प्रॉपर तरीके से। वो एडजस्ट करेगा अपनी कप्तानी में भी। उसने बैटिंग की, रन्स किए, लेकिन एक T20 क्रिकेट की वो बिल्कुल बाबर की तरह बैटिंग कर रहा था। तो वो मतलब इस टाइप की बैटिंग तो आपको चाहिए नहीं T20 में। दे हैव महेश थिक्सान इन द टीम, व्हाई आरंट यू प्लेइंग थिक्सान ऑन अ पिच लाइक दिस? सीधी पिच हो, जैसी पिच हो यार, थिक्साना जैसा बॉलर तो खेलता ही खेलता ना यार, उसको आप कैसे बाहर बिठा सकते हो? तो हैदराबाद की सिलेक्शन बिल्कुल भी मतलब मेरे तो यार पल्ले नहीं पड़ रही थी। बहरहाल कुछ इन्होंने लड़के लिए जिनका तो मुझे कुछ आई डोंट नो यार क्या इनकी परफॉर्मेंस जिसकी बेसिस में ले लिया है, लेकिन बहरहाल क्या कह सकते हैं यार, गुड लक टू देम। और लाहौर हैव मेड अ गुड स्टार्ट, शाहीन लुक कॉन्फिडेंट एज अ कैप्टन, और शाहीन ने एंड में आके दो बॉलों पे, आखिरी दो बॉलों जो छक्के लगाए ना, बड़े पक्के मारे मैच से छक्के। और उसका भाई भी है, रियाज आफरीदी भी था। और आपको बहरहाल ये इट्स स्टोरी फॉर अनदर टाइम। मरियम नवाज जो चीफ मिनिस्टर है पंजाब की, वो आई थी एज चीफ गेस्ट एट दी मतलब सिंपल इनॉग्रेशन सेरेमनी। लेकिन वो ये कि यार क्राउड के बगैर थोड़ा सा ज़रा मतलब फीका पड़ जाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्राउड जितना भी कम भी होता है ना, तो फिर भी ज़रा मज़ा आता है देखने का, क्या अगर कुछ लोग बैठे हुए। लेट्स होप कि आफ्टर फ्यू, सुना ये कि सिक्योरिटी बड़ी सख्त की हुई है इस टूर्नामेंट के लिए, मतलब बड़े डिफरेंट पैरामीटर सिक्योरिटी के रखे हुए हैं, और किसी को भी अलाउ नहीं कर रहा है उन पैरामीटर्स को एंटर करने के लिए। अब ठीक है यार, अब हालात ऐसे हैं कि आई मीन जितना ज़्यादा आप केयरफुल रहें उतना अच्छा है, लेकिन देन एट द सेम टाइम अब क्या करें, मतलब विदाउट स्पेक्टेटर्स जो है ना, वो फिर बिल्कुल ही ऐसा अजीब सा ही लगता है कि यार क्या आदमी आप मतलब मैच का एक वो जो होता है ना, प्लेयर को भी मिलता है जोश वलवला मिलता है, वो फिर मिसिंग होता है। लेकिन बहरहाल फर्स्ट मैच टुमारो विल हैव अ गुड मैच बिटवीन कराची एंड कोयटा, जो दोपहर को होगा, तो वो मैच अच्छा होना चाहिए। तो ये है जी पोजीशन। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट छोड़िएगा। अल्लाह हाफिज़।